जय गुरु जी। रूप बदल कर आए हो तुम शिवजी के अवतारी हो, क्यों मैं जाऊं किसी और दर, तुम ही त्रिपुरारी हो। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज की वीडियो में आप ही लोगों के कुछ ज़रूरी सवालों के ऊपर बात करूंगा गुरु जी की गद्दी को लेके, और साथ में एक दो क्वेश्चंस और लूँगा। सो चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो देखो, बिल्कुल सच बात है कि रूप बदल कर आए हो तुम शिवजी के अवतारी हो, क्यों मैं जाऊं किसी और दर, तुम ही त्रिपुरारी हो। कि मतलब गुरु जी सिर्फ रूप बदल कर आए हैं। गुरु जी ने एक इंसानी चोला लिया। गुरु जी है महाशिव, गुरु जी शिव जी के ही अवतारी हैं, महाशिव हैं गुरु जी, है ना। तो शिव जी से भी ऊपर होते हैं जो महाशिव, वो हैं हमारे प्यारे से गुरु जी। सो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और मतलब गुरु जी किसी और दर पे क्या जाना, हमें क्यों इधर उधर भटकना मांगना। गुरु जी ही त्रिपुरारी है, मतलब गुरु जी ही भगवान है, महाशिव है, महादेव हैं, तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं हमें, है ना। सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें से किसी संगत ने मुझसे पूछा था कि गुरु जी की जो हम गद्दी लगाते हैं, जो घर में सत्संग करते हैं, वो गद्दी हम किस डायरेक्शन में लगाएं। सो सबसे पहले मैं इसी बात को क्लियर करता हूँ कि गुरु जी ने हमें वहमों से बाहर निकाला है। गुरु जी ने हमें चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने से मना करा और ओवर थिंकिंग करने के लिए मना करा गुरु जी ने। और ये किस डायरेक्शन में लगाना, कौन सा डायरेक्शन ठीक है, मैं डायरेक्शन सबसे पहले तो मानता ही नहीं, और गुरु जी का फॉलोअर्स होने के नाते ये बात आपको भी नहीं माननी चाहिए। बिकॉज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहाँ पर भी आप गुरु जी को बैठा दो, गुरु जी वहाँ से ब्लेसिंग्स देंगे। और जो डायरेक्शन गंदा भी है ना, मतलब गलत भी है, वहाँ पर भी अगर गुरु जी विराजमान है ना आपके घर में, तो आपके पास ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाएगी। गुरु जी के पास इतनी पावर है, गुरु जी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं तूफ़ानों के, परेशानियों के। तो कोई डायरेक्शन गुरु जी का नहीं है और सभी डायरेक्शन गुरु जी के हैं ना। तो कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ऐसा नहीं है कि आप यहीं लगाओ गद्दी, है ना। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी हम लोगों की। कोई भी ऐसा डायरेक्शन नहीं कि गुरु जी को इसी जगह लगाना है, इधर ही बिठाना। कोई ऐसी बात करे तो ध्यान मत दो उस बात पे, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान आप लोगों को रखना है। और किसी भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हो गुरु जी गद्दी, सत्संग करो। आप सेंटर में लगा सकते हो, आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लाइक कहीं भी, है ना। तो वहमों से बाहर निकलो। कोई ऐसा यहाँ गुरु जी से जुड़े हो तो चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो किसी भी चीज़ के लिए, है ना। ये बात समझ लो कि घर में अगर गुरु जी हैं, आपके पास गुरु जी हैं, तो हर चीज़ पॉजिटिव है, हर डायरेक्शन पॉजिटिव है ना। तो बस ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आप लोगों को। और साथ में मेरे पास एक और क्वेश्चन था कि जो हम गुरु जी की अखंड जोत जलाते हैं, क्या छोटे सत्संग में भी अखंड जोत जलानी पड़ती है जब घर में सत्संग करते हैं हम लोग। तो मैं इस बात को क्लियर करता हूँ कि अखंड जोत के बारे में मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितना मुझे पता है मैं बताता हूँ कि जब सत्संग स्टार्ट होता है ना, तो हम जोत जलाते हैं गुरु जी की। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप देसी घी से जलाओ, आप इस तेल से जलाओ, उस तेल से जलाओ, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको ठीक लगे आप उस चीज़ से जोत जलाओ। बाकी आपका प्यार दिखना चाहिए गुरु जी को। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि गुरु जी आपका प्यार देख रहे हैं, है ना। वो एक रोशनी के साथ गुरु जी देख रहे हैं कि मेरा बच्चा बैठा हुआ है, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं मेरे सामने, है ना, अरदास करने के लिए, शुक्राना करने के लिए। तो वो प्यार होना चाहिए अंदर, सबसे ज़रूरी। और नॉर्मली जब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं, देखो अब हम अरदास कर रहे हैं, हर टाइम नहीं होता। जैसे अब दोपहर में बैठ गए, दोपहर में तो जोत नहीं लगाएंगे हम, सुबह शाम ये टाइम होता है ना। तो जब भी आप सत्संग कर रहे हो, छोटा करो बड़ा करो, गुरु जी के आगे जोत जलाओ। और मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि आरती टाइम तक, लाइक 2 घंटे तक वो जोत को जलना चाहिए। उसके बाद अगर बुझ रही है तो कोई टेंशन नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई शगुन अपशगुन हो गया, ये सब बातों पे ध्यान मत दो बिल्कुल भी। और मतलब मैक्सिमम मैं आपको बता देता हूँ, आरती टाइम और संगत बैठी है, लंगर कर रही है, तो 3-4 घंटे तक आपकी जोत जलनी चाहिए। नॉर्मली जलती भी है ना। बड़ी जोत लो, छोटा दिया मत लो, नॉर्मल इतना साइज़ की जोत ले लो, उसको आप गुरु जी के साइड में जलाओ। डायरेक्शन का भी ध्यान रखना। हमेशा मैंने बताया कि काफ़ी संगत गलतियाँ करती हैं, मैंने खुद देखा हुआ वीडियोज़ में, अभी भी देखा मैंने। तो गलत जगह पे गुरुजी के
लंगर रखा हुआ है, गलत जगह जोत रखी हुई है, तो छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये कोई हमें बताएगा नहीं, ना ये बात हमें पुरानी संगत बता रही है, ना कोई बहुत इंसान जो जुड़ा हुआ गुरु जी वो भी नहीं बता रहा, जब तक आप पूछोगे नहीं। तो मैं तो आपको बिना पूछे बता रहा हूँ ये बात, और कितनी हेल्प हो रही है आपकी इस चीज़ से ये मैं जानता हूँ और आप लोग जानते हो, है ना। तो डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है कि जहाँ गुरुजी बैठे हैं ना, यहाँ से जैसे गुरुजी बैठे हैं तो राइट साइड में गुरुजी का भोग आता है, राइट हाथ से गुरुजी खाएंगे तो राइट साइड में गुरुजी का भोग प्रसाद, एंड लेफ्ट साइड में आप कोई भी भगवान रखना चाहते हो, स्वरूप रखना चाहते हो, एंड आप जो भी जोत लगा रहे हो वो लेफ्ट साइड में रखो, ठीक है। ये लेफ़्ट राइट का डायरेक्शन आप लोग ध्यान रखना हमेशा। और हाँ, 3 से 4 घंटे तक आप हमेशा ध्यान रखो कि जोत जलनी चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं कि अखंड जोत जलाओ, मतलब पूरा नेक्स्ट डे जलनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं। अगर बुझ भी रही है बीच में, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस पॉजिटिव वाइब्स गुरुजी के बैठे बैठे है घर में, ये ध्यान रखना, और चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि देखो, हमेशा मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखा रहा हूँ एक सेवादार बन के। ये किसी ने मुझे चूज़ नहीं करा, किसी सेवादार ने या किसी संगत ने मुझे चूज़ नहीं करा। मेरा ये मानना है, चाहे आप मुझे पागल समझो, झूठा समझो, जो आपका मन करे, बट मेरा ये मानना है कि मुझे गुरुजी ने चूज़ करा है आप लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि मैं भी गुरुजी का ही बच्चा हूँ। मैं कोई अपने आप को ऊंची पोजीशन नहीं दे रहा कि यार मेरे को ज्ञान हो गया, मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है, बट जितना मुझे पता है, जितना मेरे से हो सकता है, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। हेल्प भी हो रही है संगत की, और सबसे बड़ी बात है कि संगत कनेक्ट हो रही है गुरुजी के साथ, है ना। तो मैं सिर्फ आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाओ अपना स्ट्रॉन्ग। मेरा कोई रोल नहीं है, मैं सिर्फ एक नॉर्मल सिद्धार्थ हूँ, गुरुजी का बच्चा जो गुरुजी के सत्संग शेयर करता है, गुरुजी के बारे में बातें बताता है। बस यही मेरी पहचान है, मेरे को और कुछ चाहिए भी नहीं कि अरे बहुत ज्ञानी है, नहीं, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है। बस छोटी छोटी बातें हैं, जो गलतियां हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ना करो आगे से, और मतलब ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि संगत मेरे साथ ऐसी संगत कनेक्ट हो रखी है जिनके पास ना ही गुरुजी का स्वरूप है, ना ही बड़े मंदिर जा सकते, ना ही आसपास मंदिर है, ना ही संगत है। ऐसी संगत है जो फ़ोन में से देख देख के गुरुजी का स्वरूप से मंत्र जाप करते हैं, गुरुजी से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इंटेंशन ये है कि मैं उन संगत को गुरुजी से कनेक्ट करूं, अपना गुरु परिवार बढ़वा सकूं। और मेरा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है ना कि गुरुजी हर किसी को बता रहे हैं कि अरे सिद्धार्थ मेरा बच्चा, उसके पास जाओ, ऐसा भी नहीं है। ना ही बड़े मंदिर में किसी लिस्ट में मेरा नाम आ रहा, मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोग कनेक्ट हो रहे हो और मेरे साथ प्यार से आप लोग जुड़े हुए हो, वही मेरे लिए काफ़ी है। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बाकी एफ़र्ट्स आप लोगों को करने हैं गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मैं हमेशा बताता हूँ ये बात कि ज़रूर नहीं है आप लोग मेरी वीडियोस देखो, बहुत सारे सत्संग होते हैं, बहुत सारी संगत बना रही है वीडियोस, आप उन लोगों की भी देख सकते हो। जहाँ आप लोगों को पसंद आए, जहाँ आपको सवालों के जवाब मिल रहे हैं, जो चीज़ आपको समझ आ रही है ना, वहीं आप लोग देखो। मैं मतलब किसी को फोर्स नहीं करता कि जुड़ जाओ या ज़रूर देखो, आपका मन है तो देखो, प्यार के साथ, है ना। किसी प्रेशर के साथ नहीं देखना, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको समझ आ रहा है, प्यार से देखो। और इसी के साथ मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को कि एफ़र्ट्स करो। वीडियो देखने की तक की आपको ज़रूरत नहीं होगी, अगर आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तो अगर मेरी वीडियोज़ के थ्रू आपको आंसर दिलवाना चाहेंगे तो आपके पास अपने आप पहुंच जाएगी मेरी वीडियो, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखो, कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ गुरुजी के साथ, क्योंकि टाइम माड़ा आ गया है और संगत बहुत सारी बढ़ गई है, बहुत संगत बढ़ गई है। तो टाइम वेस्ट ना करो, कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ गुरु के साथ, बातें करो। धीरे धीरे आंसर भी मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम कुछ पूछ रहे हैं तो तुरंत गुरुजी जवाब दे देंगे, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। गुरुजी भी देखेंगे कि कितना विश्वास है इसको मेरे ऊपर, है ना। तो पहले विश्वास जीतो गुरुजी का कि देखो गुरुजी, हम लायक हैं, हम डिज़र्व करते हैं आपकी संगत बनना, एंड वी ऑल नो वी आर चूजन वन। तो गुरुजी ने कुछ सोच कर हमें चूज़ करा। तो अगर टेंशनें आ रही हैं तो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास भी एक बड़ी टेंशन है, उसके बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के क्वेश्चन रखे हुए थे मेरे पास। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, टेंशन है, गुरुजी अपने आप मिटा देंगे, मिटाना होगा तो। अदरवाइज़ आप लोगों के जो क्वेश्चन है उनके तो आंसर देने थे, तो मैंने आंसर दिए, 2-3 ही आंसर दे पाया हूँ। सो आई होप इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करी होगी। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और
इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।